SSCGD 2025 टीथ मेडिकल। काफी कैंडिडेट कह रहे कि भैया टीथ मेडिकल के बारे में बताइए, दो इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। टीथ किस तरह टीथ का मेडिकल होता है, एक एक चीज के बारे में समझाऊंगा। टीथ को किस तरह साफ करके जाना होता है मेडिकल में, टीथ किस तरह डॉक्टर चेक करता है और कौन कौन चीज में आपको रिजेक्ट करेगा और माइनर कौन सी चीजों को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है भाई, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट मेरा बैच लेना चाहता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन री मेडिकल, फिर से मेडिकल होना आपका फाइनल में और उससे डॉक्यूमेंट चेक होने हैं। ठीक है भाई, उसके लिए 250 फीस है, आप आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तीनों आईडीज के मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। ठीक है भाई, दांत आपके कितने होने चाहिए? दांत आपके 32 होने चाहिए। एक मेल में 32 दांत है, 32 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वैसे एक दांत ज्यादा भी हुआ रिजेक्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो गिनते नहीं है। ठीक है भाई, नॉर्मली ऐसे टार्च से चेक करते हैं आपके दांत खराब है क्या है। मेरे जितने भी दांत है 32 से एक भी दांत मेरा खराब नहीं, इतना भी कीड़ा नहीं लगा। क्यों है? मैं मीठी चीज़ें बहुत कम खाता हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं खाता हूँ कि जिससे दांत खराब हो। या आपकी तरह जो बहुत सारे कैंडिडेट मोस्टली इस यंग एज में, मेरे से भी छोटे उम्र में 20-20, 22-22, 25-25 साल के लड़के, इनके दांत आज ही खराब है। भाई तुमने पूरी जिंदगी किस तरह रहना? ठीक है भाई, आर्टिफिशियल दांत लगाए, कोई ब्रिज लगा हुआ है, क्या होगा SSCGD के मेडिकल में, इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो भाई, आप जब जाओगे अपने दांतों को किस तरह साफ करके जाना होता है, पहले ब्रश करके जाना। दांतों को कुछ दिन पहले से आपने नींबू, नमक और पेस्ट को मिक्स करके ब्रश करना होता है, को 10 दिन लगातार। आज से ही करना शुरू हो जाए, ताकि ये ना कि इधर ब्लड नहीं निकलना चाहिए मसोड़ों से। ठीक है भाई, अगर ब्लड निकला तो दिक्कत हो जाएगी। उधर पता लग जाता है, जैसे ब्रश करके जाओ थोड़ा थोड़ा जख्म होंगे, टॉर्च से देखेगा पूरा, तो वो नहीं होना चाहिए। साउंड और अनसाउंड टीथ होता है, नॉर्मल और नॉर्मल, इस वीडियो में समझाऊंगा। साउंड क्या होता है? साउंड होता है बहुत बढ़िया टीथ हो, जो नेचुरली हो, आर्टिफिशियल टीथ ना हो। ठीक है भाई, इनके कितने कितने पॉइंट किए जाते हैं? 32 होते हैं, 32 से कोशिश करने का ज्यादा एक चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। जिससे काफी कैंडिडेट कह रहे भाई टेढ़े दांत से क्या होता है। देखो भाई, टेढ़े अगर थोड़े बहुत ही चलेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए, आगे नीचे आगे इधर से अंदर, वो शेप नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी माउथ ऊपर की और नीचे की शेप होके दांत थोड़े थोड़े बाहर की तरफ जा रहे हैं तो उसकी कोई बात नहीं, आप ब्रिज भी लगा सकते हैं। SSCGD में ब्रिज लगाना एलो है, आपको ब्रिज में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है भाई, ब्रिज लगवाना कोई बड़ी बात गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात SSC में क्या होता है? आर्टिफिशियल दांत का। आर्टिफिशियल दांत आप किसी कैंडिडेट कहेगा कीड़े ने खाया, उसने खुला रखा है, खुला नहीं कभी भी रखना, उसको फिल कर दोगे, निकाल दिया वो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिल कर लो। अब कोई कह रहा है मैंने पूरे दांत फिल कराए हैं, पूरे दांत नहीं होने चाहिए भाई। अगर सारे दांत फेक हुए, उनके पॉइंट नहीं गिने जाते। पॉइंट पूरे 32 दांतों के 24 पॉइंट होते हैं। आपको पास मार्क 14 पॉइंट करने होता है। 14 पॉइंट हमारे टीथ के पास मार्क होता है। अब 14 पॉइंट कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फ्रंट के टीथ होते हैं, ये और ये 1 पॉइंट, ये और ये 1 पॉइंट, 2 हो गए ना, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 हो गए। ये जो पीछे के हो गए, ये इंसाइजर हो गए, खिनाइन, प्रीमोलर एंड मोरल। जो खिनाइन होते हैं ना, प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर एक दांत का 2 पॉइंट होता है, मोरल भी एक दांत का 2 पॉइंट होता है। मोस्टली दांत के यही खराब होते हैं। अगर आपका दांत खराब है, जो पीछे के, जो इनके 2-2 पॉइंट एक दांत के, इन दांतों के पॉइंट नहीं गिने जाएंगे। अगर आर्टिफिशियल लगाए हैं तो उसका भी पॉइंट नहीं गिने जाएगा। फ्रंट का 2 दांत का 1 पॉइंट होता है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान है। यहाँ तक 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस बात का जरूर ध्यान है। 4-4 जो है समझ लो इनके सी 4 पॉइंट है। फिर 1-1 और आए आगे, इनका ही 1-1 पॉइंट, खिनाइन जिनको बोल रहे हैं, इनका भी 1-1 पॉइंट। 4-2 6 पॉइंट हो गए। बाकी जो दांत है इनके 2-2 पॉइंट एक दांत के, एक दांत के ऊपर के एक दांत 2 पॉइंट, नीचे के एक दांत 2 पॉइंट। तो इस हिसाब से होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है भाई, दांत खराब नहीं होना चाहिए, केप लगवा लो, आर्टिफिशियल दांत लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके दांत बढ़िया। टीथ में मोस्टली क्या होता है, 95% कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं करते, पर 5% को करते हैं। क्योंकि 5% कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके दांत टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं ऐसे, और या किसी ने कैंडिडेट एक सारे दांत एक साथ लगवाए। ठीक है, तो वो भी उसके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पॉइंट पूरे कर ही नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ ना बार बार, 14 पॉइंट आपको पास मार्क करने। इंसाइजर और कैनाइन का 2 दांत का 1-1 पॉइंट होता है। प्रीमोलर एंड मोलर का 1 दांत का 2-2 पॉइंट होता है। ठीक है भाई, ये आपने अब डिसाइड करना इन चीज को किस तरह। और आर्टिफिशियल दांत का कोई भी पॉइंट नहीं गिना जाएगा। हर एक दांत को नेचुरल जो दांत है, नेचुरल क्या होता है, जो कुदरती लगा हुआ है, उसी दांत का पॉइंट गिना जाएगा। बाकी जो दांत है रिजेक्ट नहीं करेंगे, बट उसका पॉइंट नहीं होगा। जो नेचुरल दांत है और पूरा ठीक है, साउंड टीथ है, उसका ही पॉइंट गिना जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। आपने 14 पास करने होते हैं। अब मुझे कोई फालतू बकवास नहीं करेगा, भैया मुझे बताओ मेरे इतने दांत है तो क्या करूं, उतने मुझे नहीं पता कितने। मैंने इस वीडियो में पूरा समझा दिया, आपको समझ आई। वापस से 2-2 3-3 बार वीडियो इसको देखो। ठीक है भाई, टीथ का यही होता और कुछ नहीं होता। साफ करके जाना यहाँ से, और आज से कोशिश करो ब्रश अच्छे से दिन में 2-2 बार करने की, ताकि मसोड़े ठीक रहें आपके।
ठीक है, कोई मीठा ऐसे जंक गंद मत फंद मत करना, सबसे बड़ी गलती करते हो आप, चाहे लड़की हो लड़का हो। टीथ का मेडिकल ऐसे ही होगा। अब टीथ में किस चीज़ से, मेरे सामने मेरे देखो भाई पूरे दांत क्लियर है, मेरे को इतनी भी दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, मसोड़ों में नहीं। आप खुद भी देख सकते हैं, मैं ओपन करता हूँ, नज़र मार सकते हो थोड़ी बहुत, ठीक है भाई। है प्रॉब्लम बिल्कुल भी कोई इतना कीड़ा नहीं, इतना नॉर्मल तक नहीं हुआ मेरे दांतों में, ठीक है भाई। तो ये नहीं है कि मेरे जीन जैसे हैं तो वो होगा, बिल्कुल भी जीन से कोई लेना देना नहीं, आपके खान पीन से लेना देना होता। हमारे कि तुम क्या करते हो, बस खाने को मिल जाए कुछ भी खा लेते, ठूस दो ना अंदर। और भाई जीवन है, संभल के खाओ, अगला क्या खिला रहा है उसको तो देखो। सोडियम सबसे ज़्यादा हाई होने की वजह से हमारे दांत गलते हैं, दूध ज़्यादा पीने से हमारे दांत गलते हैं। अब आप बोलोगे दूध से तो कैल्शियम आता है, हाँ भाई आता है, दूध से सिर्फ कैल्शियम ही नहीं होता। उस दूध को देखो कहाँ का पिया आपने जर्सी गाय का दूध पिया हो, ठीक है भाई। तो ये जर्सी गाय असल में नेचुरल गाय नहीं है, इसको बनाया गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीन्स को। असली में जो देसी गाय है, नेचुरल गाय, वो बहुत छोटी होती है, वो 1 किलो से ज़्यादा दूध नहीं देती, ये 15-15 किलो दूध देती है, इन्फेक्शन वाला। आगे से कैल्शियम घुसा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या घुसा रहे हैं, पीछे बेचारी वो दूध दे रही है। वो जो खुद ही घुसा रहे हैं वही तो दे रही है। नेचुरल कहाँ है? नेचुरल वो होती है देसी, जो लाखों किस्म के घास खाए, अलग अलग किस्म का बूटियाँ खा के वो दूध देती, वो अमृत के बराबर होता है, उसमें हज़ारों किस्म की चीज़ें बहुत बढ़िया होती है, ठीक है भाई। फिर भी आपको ये चीज़ की समझ नहीं आएगी, ये लॉन्ग टाइम का होता है समझाने के लिए। बाकी अब मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।